अरसलान बिरयानी, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी और हमजा कलेक्शन। आइए नाज़रीन, से रुख करते हैं खबरों की जानिब। आसनसोल साउथ थाना इलाके के एनएस रोड के करीब एक नर्सिंग होम में मरीज के इलाज के दौरान बिल को लेकर मरीज के घर वालों और नर्सिंग होम के मालिक के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद मामला काफी बिगड़ गया। नर्सिंग होम के मालिक ने तोड़फोड़ का इल्जाम लगाया। वहीं दूसरी तरफ मरीज के घर वालों ने नर्सिंग होम पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यहां सही से इलाज नहीं होता और बिल ज्यादा बनाया जाता है। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साबिक काउंसलर शिव प्रसाद बर्मन भी पहुंचे। पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को थाने में ले जाकर मामले को सुलझाया। तुम लोग का खर्चा देखिए, हम लोग इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। लिखो और केस करना है तो दोनों जाकर केस करो, केस करना तो केस करो दोनों जाकर। कृष्णा का नाम दिया, इसका माता पिता बोले ना, उसका बाद कृष्णा का जगह तीसरा माता को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। कैसे पड़ा? कोई पत्थर नहीं चला, बोलना गलत बात बोलना, कोई चीज भी नहीं है। एक लड़का हाथ नहीं लगा है, उल्टे हेलमेट तो उसको मारा है, हेलमेट तो उसको मारा है, हमको मारा हेलमेट। वो कहाँ है? जो हेलमेट चलाया था वो कहाँ है? मिला उसको? क्या हुआ? किस लिए? इसको लगा चोट, हमको पहले एक ठीक मार दिया, पूरा मेरा माथा में लगा चोट। हम बोले हम लोग दोनों क्लास फेलो हैं। अच्छा, माला गाली दिया। हमारे राकेश इसका पेशेंट है, इसका घर का पेशेंट है। अरे मेरा स्टाफ है, हम स्टाफ का मतलब स्टाफ आया, स्टाफ अपना पेमेंट करे। इसका पेशेंट है घर का, कोई है इसका घर का, इसका खून है, कोई बता। नर्सिंग होम में आके बाहर का आदमी आके गुंडागर्दी कैसे करे? बाहर का आदमी है, हम उसको मोबाइल का रिकॉर्डिंग सुना देंगे, हम खुद भेजवाए हैं कि जाओ। उसका बाद जब बात हो गया, उसका 25-30 लगा के अभी वो अंदर में है, निकलेगा बाहर। बात बोला कि हाँ टीएमसी का लेके माँ बहन का गाली गलौज किया है। कोई पेशेंट पार्टी नहीं था, नर्सिंग होम में गुंडागर्दी करने आया। और यहाँ पर नर्सिंग होम में फिर 25-30 लगा ला के नर्सिंग होम में तोड़ किया, जबकि इसका पेशेंट नहीं है। पेशेंट पार्टी अभी थाना ये बोला कि मेरा संग कोई रिलेशन है, मेरा मालिक है, पैसा नहीं करता है। ये आगे गुंडागर्दी किया है, मारपीट किया है और सोना को नहीं लोग मारा है। सोना आ रहा है, हाँ उसको हॉस्पिटल में हम भर्ती कर रहा है। अगर कंप्रोमाइज़ ये लोग अभी बोला कंप्रोमाइज़ करने के लिए, अभी अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो हाँ ये लोग मार टीएमसी और बीजेपी का लेके गाली करेंगे। तो ये मतलब घटना हुआ क्या चाहिए? ये घटना हुआ, पेशेंट पार्टी रात को हम भर्ती किया था, जबकि लोग कोई नहीं था। पेशेंट पार्टी सुबह तक कुछ नहीं बोला, शाम को हम नहीं सके, हम अपना साइन करके ले। तो अभी आप लोग मतलब जो इन लोगों का एफआईआर किया, किसी को बोला मार, आप लोग पर आरोप लगाया कि आप लोग उसको मारे हैं। इन लोग मारा है। तो यहाँ पर पेशेंट पार्टी, वहाँ पर नर्सिंग होम चलो, पेशेंट पार्टी 20 तो पेशेंट पार्टी सब कैमरा देख लो, पूरा कैमरा। हाँ 20 को पेशेंट पार्टी है, वहाँ देख के बोलेगा। स्टाफ को मारा, नर्सिंग होम का बोर्ड तोड़ा है, सिलेंडर सब तोड़ा है, वहाँ पे कैमरा ही बताया, कैमरा झूठ नहीं। साबिक एमआईसी मीर हाशिम के घर साइबर क्राइम अफसरों के जाने की खबर शहर में गश्त कर रही है, जिस वजह कर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं। इस सिलसिले में जब मौजूदा बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर मीर हाशिम से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और सर मार्केट में अफवाहों का बाजार ये गर्म है कि आपके घर में साइबर क्राइम की कोई टीम आई थी, उसका क्या फैक्ट है? देखिए जैसा कि आप जानते हैं, हम मेंबर एमआईसी थे, मेंबर मेयर इन काउंसिल थे, और अभी फ़िलहाल आप लोगों की दुआ है कि आज हम मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो बहुत सारा मसला ऐसा होती है कि पुलिस हो या साइबर क्राइम के लोग हो, इलाके के जो नुमाइंदा होते हैं उसके पास में आते हैं। ये जो अफवाह फैला रहे हैं, ये विरोधी पक्ष का नेता है या लोग हैं, इन लोगों को ऐसे गर्म हवा चाहिए। तो देखिए प्रशासन के जो बड़े बाबू हैं वो भी आते हैं इलाके के बारे में जानकारी लेने के लिए, साइबर क्राइम के लोग आते हैं, वो इलाके से में जो कुछ हो रही है उसकी जानकारी लेने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइबर क्राइम हो या पुलिस प्रशासन हो, ये लोग आते हैं जानकारी, इलाका का जानकारी लेने के लिए जिस जगह पे हम हैं। वो तो ठीक है सर, आपसे वो लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हम लोग देख रहे हैं खासकर नियामतपुर में साइबर क्राइम बहुत उरूज पे है। पुलिस भी हरकत में है, लेकिन ये जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है इसका वजह क्या है? देखिए साइबर क्राइम बढ़ने का ये एक वजह है कि बहुत दिनों से हमारे नियामतपुर के या पुर्ती के जो पुलिस प्रशासन है या शिपी जो हमारे हैं, ये एक ग्रुप है, रैकेट है, जिसका
का नशा चलता है, हीरोइन का नशा ले रहे हैं। तो इससे पहले भी खबर आया था कि हीरोइन में जो मलूस थे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। हीरोइन हुआ, जुआ हुआ, ये सब रोकथाम समाज में होना चाहिए और उसके लिए प्रशासन जो काम कर रही है बेहतर कर रही है। और इस काम के लिए जिस तरह के हम लोग मेंबर हैं और जो भी मदद होगा हम लोग प्रशासन की मदद करेंगे ताकि इलाका सुरक्षित और शांति से रहे। रानीगंज के एनएसबी रोड के करीब डीजी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रहने वाले फूल विक्रेता अशोक यादव के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। अशोक ने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि बुध को जब उनके घर में कोई नहीं था तब यह हादसा पेश आया। इसके बाद तकरीबन 7:30 बजे जब शाम उनके भतीजे ने दरवाजा खोला तो देखा घर में चोरी हो गई है। अशोक के मुताबिक चोरों ने 18,000 रुपए नकद और 15,000 के मोबाइल पर अपना हाथ साफ किया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जाने का फोटो नहीं मिल रहा है। घर का ताला तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद मेरे घर में 18,000 रुपये पैसा था, वो ले गया। एक मोबाइल था 15,000 का, मोबाइल भी नहीं रूम में, पूरा कपड़ा छीट दिया है। और 6:54 में ताला तोड़ा गया। कैमरा में वीडियो दिखा रहा है। सीसीटीवी फुटेज है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा में दिखा रहा है। अच्छा, आपका रूम के अंदर कैश कहाँ पे रखा हुआ? कैमरा कपड़ा में लपट के रखे थे और पूरा कपड़ा छीटा हुआ है। मोबाइल किस जगह? मोबाइल पैंट रखा था, पुराना पैंट फुल पैंट में टांग के उसी पॉकेट में रखा। तो क्या ये जो ये आपके साथ जो हादसा हुआ है अपने पुलिस को जनाया था? हाँ, पुलिस को फोन किया, आया, पुलिस आया था। एप्लीकेशन लिख के दीजिए। पुलिस देख के गया? देख के गया, चलिए कुछ बोले नहीं। सुबह क्या लग रहा है आपको? किसका हाथ होगा? अब किसी से किसी पर शक या कुछ? नहीं, किसी का तो शक नहीं, लेकिन वीडियो कैमरा में आप लड़का को देखिएगा तो पहचान फेस में एकदम पूरा दिख रहा है। कितना बजे आप जब रिटर्न आए थे? टाइम कितना हो रहा था जब आप लोग देखे ताला तोड़ा? हमारा भतीजा ट्यूशन पढ़ के आया 7:30 बजे के लगभग। क्या काम करते हैं? हम लोग फूल बेचते हैं घूम के। घूम यहाँ रेंट पे रहते हैं? हाँ, यहाँ रहते हैं रेंट पे। क्या जन रहते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग अभी तो 3 जन है, 2 भाई है और एक भतीजा मेरा। अच्छा। और बड़ा भैया तो गाँव गए, यहाँ नहीं, अभी सावन में खेती करने के लिए। भतीजा छोटा भाई ट्यूशन पढ़ के आया। आज बुधवार था, थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो 7 बजे तक हम भी आ जाते। क्या जगह का नाम? ये डीजी कॉम्प्लेक्स। डीजी कॉम्प्लेक्स। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार यादव। जुमेरात के रोज आसनसोल घड़ी मोड़ के करीब महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई दामों, किसानों के 3 काले कानून और मरकजी हुकूमत के गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का मुजाहिरा किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता एसएम मुस्तफा ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मरकजी हुकूमत है। इस मौके पर सुविक मुखर्जी और इंद्रानी मिश्रा खास तौर से मौजूद थे। जासूसी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जासूसी करने वाला सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের ইউথ কংগ্রেসের থেকে একটা ইয়ে করা হয়েছে, যেখানে পেগাসিস, সেটা আমরা জানতে পারছি যে ভারতবর্ষের সমস্ত রকম যে বিরোধী দলনেতা তাদের ওপর পেগাসিস বলে একটি ইয়ে, যেটা মোবাইল, তাদের ওপর সব মোবাইল তাদের হ্যাক করা হচ্ছে। তো এইটার মধ্যে আমাদের আসল বিরোধ। আর তার সাথে সাথে আজকে পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম যে রেটে বাড়ছে, তার সাথে সাথে কিষানরা আজকে রোডে বসে আছে। তো ভারতবর্ষের একটা বাজে সিচুয়েশান আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে। তা আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ এটার জন্যই দিল্লির গভর্নমেন্ট যেভাবে এক ইয়েতে যেভাবে আমাদের চালাচ্ছে ভারতবর্ষকে, তো ভারতবর্ষের দিন আগামী দিন খুব খারাপ জায়গায় দাঁড়াচ্ছে। কি করলেন আজকে? আজকে আমাদের বিক্ষোভ আছে, মোদির কুশপুতুল জ্বালিয়ে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ শেষ হবে। আপনার নাম? আমার নাম সৌভিক মুখার্জি, जिला युवा कांग्रेस। लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरा देश में पार्लियामेंट ठप है। जो पेगासिस जो मोबाइल का हैक करके टाइपिंग कर करके लोगों की बात जो गुप्त बात है
उसको राज फास कर करके बीजेपी इसको गलत इस्तेमाल कर रही है। उसी के लिए पूरे देश में युवा कांग्रेस के बैनर के तले आंदोलन चल रहा है और ये बीजेपी अहंकारी सरकार को के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। इसीलिए युवा यूथ कांग्रेस देश में के कोने कोने में उतरे हुए हैं। जब देश का नौजवान अगर रोड पर उतरेगा तो हवाओं को रुख को बदल देगा। ये वही नौजवान है जब देश में उतरता है देश में बदलाव आता है। इसलिए युवा यूथ कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि देश के कोने कोने में ये आंदोलन हो रहा है। इसी का एक कड़ी हमारे आसनसोल बर्धमान जिला के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में आज यहाँ महंगाई के सिलसिले में जिस तरीके से औरतों के साथ में रेप हो रहा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन में बैठा हुआ है, किसान को बात में की ना सुन करके मन की बात अपना मोदी जी कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को करने के लिए आज का यहाँ पे आंदोलन है। क्या क्या किए आप लोग? अभी हम लोगों के यहाँ पे जो प्रोग्राम है आज का, मोदी और अमित शाह का पुतला दहन होगा। अच्छा, कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায় আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से विनोद यादव की क़यादत में शांति नगर 80 नंबर वार्ड नेताजी सांघा क्लब में कोविड वैक्सीन देने का प्रोग्राम रखा गया। आज तकरीबन 300 लोगों को वैक्सीन दी गई। इस मौके पर नयन सिद्धांता और अंजना शर्मा खासतौर से मौजूद थी। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।